सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज एक छोटा सा टॉपिक लेने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ह्यूमन डिजीज। टाइप्स ऑफ ह्यूमन डिजीज यानी मानव में रोगों के प्रकार। इनके विषय में आज एक इंट्रोडक्टरी वे से जानेंगे। देखिए, मनुष्य में बहुत तरीके के रोग होते हैं। अगर उन रोगों को हम कैटेगराइज करते हैं या श्रेणियों में बांटते हैं तो ये रोग दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः दो प्रकार के रोगों में इनको डिवाइड किया जा सकता है। पहले होते हैं जो कॉन्जेनाइटल डिजीज जिनको बोला जाता है, यानी कि ऐसे रोग आनुवांशिक होते हैं या जो जन्म से होते हैं। तो ऐसे रोगों को कॉन्जेनाइटल डिजीज भी बोला जाता है और हेरिडिटरी डिजीज भी बोला जाता है। यानी जो ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं, या ऐसे रोग जो कि जन्म के समय से ही शरीर के अंदर होते हैं। ये रोग कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो क्रोमोसोम्स हैं यानी कि जो गुणसूत्र हैं उनमें किसी तरीके की गड़बड़ी हो जाए, उसकी वजह से हो जाते हैं, या जीन्स में किसी तरीके की गड़बड़ी हो जाए उनकी वजह से होते हैं। तो कॉन्जेनाइटल यानी कि आनुवांशिकी या जन्मजात रोगों के उदाहरण हैं जैसे सिकल सेल एनीमिया, जैसे डायबिटीज, अलग अलग तरीके की डायबिटीज होती है, टाइप 1 या टाइप ए और टाइप बी या टाइप 1 टाइप 2। दूसरा रंजकहीनता एल्बिनिज्म, कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता। ये कुछ ऐसे रोग हैं जो कि जन्मजात होते हैं या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते चले जाते हैं, यानी कि जेनेटिक होते हैं। दूसरा प्रकार का जो रोग होता है वो ऐसे रोग होते हैं जिन्हें एक्वायर्ड डिजीज कहा जाता है। एक्वायर्ड डिजीज जिनको कहा जाता है, एक्वायर्ड का मतलब होता है ऐसे रोग जो कि अर्जित किए जाते हैं, यानी हिंदी में जिनको बोलते हैं उपार्जित रोग। अर्जित करना या ग्रहण करना। ऐसे रोग अगर हम कैटेगरी में डिवाइड करें तो ऐसे रोग दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। पहले रोग होते हैं जो इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, यानी संक्रामक रोग, और दूसरे रोग वो होते हैं जो संक्रमण की वजह से नहीं होते हैं या जो संक्रमण नहीं फैलाते हैं, उन्हें बोलते हैं असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज, और दूसरे आपके क्या हो जाएंगे, ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। संक्रामक रोग कौन से होते हैं? संक्रामक रोग वो होते हैं जो अलग तरीके के पैथोजेंस की वजह से उत्पन्न होते हैं। पैथोजेंस मतलब जो रोग कारक होते हैं उनकी वजह से जो उत्पन्न होते हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होते हैं, यानी कि ह्यूमन टू ह्यूमन जो ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैल सकते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं फ्लू है, या जुकाम है, इन्फ्लुएंजा है, फ्लू इन्फ्लुएंजा कैटेगरी में आया ही, टीबी है, मलेरिया है, चेचक है। ये सारे रोग, चेचक हो गया, खसरा हो गया और एड्स हो गया, जो इस तरीके के रोग हैं, इन रोगों को संक्रामक रोग कहा जाता है। दूसरे वो रोग हुए जो संक्रमण नहीं फैलाते हैं, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये नहीं होते हैं। ठीक, इनके कारण दूसरे होते हैं। तो इनमें किसी तरीके की कमी हो जाना या किसी विटामिन की कमी से या किसी अन्य तत्व की कमी से ऐसे रोगों की उत्पत्ति होती है, लेकिन ऐसे रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाते। जैसे हार्ट डिजीज हो गई, हाँ, जो भी हृदय के रोग, हार्ट डिजीज इसके अंतर्गत आ गए, और या मधुमेह हो गया यानी कि डायबिटीज हो गया, ये भी नॉन इन्फेक्शियस है। बाकी जितने आपके अभी हमने पढ़े कॉन्जेनाइटल या हेरिडिटरी जितने भी डिजीज हैं वो सारी की सारी
असंक्रामक में आ गई, यानी कि जैसे वर्णांधता हो गया, बुखार आना हो गया, यानी कि ज्वर हो गया, या बेरी बेरी हो गया। ये कुछ ऐसे रोग हैं जो असंक्रामक हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक टाइप्स ऑफ डिजीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें 2 प्रकार की कैटेगराइजेशन है। एक कॉन्जेनाइटल, जो आनुवांशिक या जन्मजात रोग होते हैं। दूसरे होते हैं एक्वायर्ड, जिसको कि हम एक्वायर करते हैं, कहीं से अर्जित करते हैं। अगर मनुष्य से अर्जित किया है, यानी कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में हो रहा है, तो उनको बोला जाता है इन्फेक्शियस डिजीज या संक्रामक रोग। यदि ये किसी अन्य कारण की वजह से हो रहा है, किसी चीज की कमी हो जाना या विटामिन की कमी या किसी भी चीज की कमी से जो ये रोग परिलक्षित होते हैं, लेकिन मनुष्य से मनुष्य में नहीं फैलते हैं, ऐसे रोग बोले जाते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस के एग्जाम्पल है फ्लू, जुकाम, चेचक, खसरा, एड्स या बाकी अन्य जितने डिप्थीरिया वगैरह, सुजाक, ये सारे रोग। असंक्रामक में है, मोटे तौर पर अगर कहा जाए, जैसे एनीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया कह सकते हैं, रंजकहीनता कह सकते हैं, यानी कि जो जन्मजात रोग है या आनुवांशिकी है वो असंक्रामक रोग की कैटेगरी में आते हैं। सामान्यतः जैसे बुखार होना, बेरी बेरी होना, ये इसके उदाहरण है। तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही। लगातार इन्फोनी कॉर्नर के साथ आप बने रहेंगे, इसी अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।